मूवमेंट। तो इस लेसन में हम क्या जानेंगे बच्चों? इस लेसन में हम जानेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स, रेडिकल्स एंड रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का माना क्या है? नेशनलिज्म जो खुद की आइडेंटिटी के लिए लड़े, ठीक है, उसे नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, और इस फर्स्ट पैरा, सो विल स्टार्ट द लेसन नाउ। इसमें जो फर्स्ट पैरा है, इसमें क्या कहा गया है कि हमने अपनी फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री, लाइक हिस्ट्री चैप्टर्स में डिस्कस किया कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया, और फिर बैटल ऑफ बक्सर, कर्नाटिक वॉर, सब कुछ चले। और वो किस लिए चले? ना कि फ्रीडम फाइट, फ्रीडम टू गेट अ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, नो, ये इसलिए नहीं चले थे कि आप ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जाओगे और आपको फ्रीडम मिल जाएगा, नहीं। वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मुझे वो किंगडम चाहिए, मुझे वो किंगडम चाहिए। तो इसके लिए उस फाइट्स को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल फाइट्स, एज ऑलवेज। ठीक है, सो वो खुद सेल्फिश, लाइक खुद के लिए लड़ रहे थे, ना कि अपनी कंट्री के लिए। सो उसे पॉलिटिकल फाइट, लाइक पॉलिटिकल गोल्स माना जाएगा। और इससे पहला कदम, ओके, ये पहला कदम होता है फॉर बीइंग अ नेशनलिज्म। तो थोड़े छोटे छोटे स्टेप से ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना। तो वैसे ही छोटा स्टेप यहाँ से शुरू हो गया। और यहाँ पे हम जानेंगे 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी आपको ना पता हो तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में हमने क्या डिस्कस किया? सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट तो स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में, राइट। सो वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत फाइट किया फॉर द इक्वल राइट्स, राइट। सो सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, बोथ गर्ल एंड मैन, एंड देन गर्ल एंड बॉय। और फिर सर राजा राम मोहन रॉय ने अगेंस्ट गए सती सिस्टम के ख़िलाफ़ और अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़, कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़। ठीक है, तो वैसे ही हमने सीखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 19th सेंचुरी, जो हाफ 19th सेंचुरी थी, तब सब लोगों को पता चला कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये हमारे लिए नहीं, ये खुद के लिए आए हैं। ठीक है, और वो जो आए तो उन्होंने लाइक क्यों सप्रेस हो गए, क्यों हम इंडियंस उनके असली इरादों को समझ नहीं पाए? द फर्स्ट रीज़न इज़ कि उन्होंने बहुत सारा एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, लाइक कम्युनिकेशन, रोड्स, इंग्लिश एजुकेशन, जर्नलिज्म, सब इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने लाइक इंडियन पीपल्स की माइंड के अंदर घुसा दिया था। तो इसके लिए वो नहीं समझ पा रहे थे कि असली आइडिया क्या था उनका। बट धीरे धीरे जब उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर डाल दिया गया कि आपको ये टैक्स पे करना होगा, आपको वो करना होगा, आपको ये करना होगा, तब उनको पता चला कि ठीक है, ये जो लोग हैं वो हमारे लिए नहीं, खुद के लिए आए हैं। और फिर फेमिनाइन एंड हार्डशिप्स, फेमिनाइन इन द सेंस लैक ऑफ फूड, जो खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बहुत सारी तकलीफ से गुजर रहे थे, तब उन्होंने अगेंस्ट गए ब्रिटिश के ख़िलाफ़। ओके, सो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, इंडियंस जो थे वो सफ़र कर तो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम, तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इट वाज फॉर्ड इन 1857। उसमें क्या वो उस फाइट के द्वारा ब्रिटिशर्स को पता चला ठीक है, अगर हम अब नहीं स्टॉप होंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई इन 1858। और फिर स्टार्ट हुआ क्वीन एलिजाबेथ का राज। तो उसमें क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ ने इम्प्लीमेंटेशन एक्ट किया। सो इम्प्लीमेंटेशन एक्ट में क्या था कि हम यहाँ आए हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये उन्होंने किया। और फिर यहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इम्प्लीमेंट करते गए कि आप सिविल सर्विस बन सकते हो, आप बहुत लाइक हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी बन सकते हो। तो ये इंडियंस के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, और फिर नेशनलिज्म तो ऑर्डिनरी पीपल के अंदर था ही। और फिर उन्हें लाइक थोड़ा सा सावधान करने के लिए आ गए इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया टुवर्ड्स द नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, और अब हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो वो कौन थे? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में, तो सब इंडियन को पता चला कि पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। सो एजुकेशन जो थी बच्चों को तो मिल ही रही थी उस दौरान। सो बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे नौजवान जो थे, उन्होंने अपनी राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तो
एजुकेशन मिल ही रही थी, तो इसलिए उनको पता चला कि हमारा हक यहाँ पे ज़्यादा है ना कि ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और फिर उन्होंने मेला स्टार्ट कर दिया, लाइक ग्रुप्स स्टार्ट कर दिया। सो ग्रुप्स यहाँ पे हैं, जैसे हिंदू मेला, ऑल इंडियन एसोसिएशंस, पूना पब्लिक सभा, द इंडियन एसोसिएशंस। तो न्यूज़पेपर्स भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, लॉर्ड लिंटन, उस दौरान जो रूलर था उसका नाम था लॉर्ड लिटन। सो लॉर्ड लिटन के टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। सो वर्नाकुलर इन द सेंस अपनी ओन भाषा का न्यूज़पेपर। अगर आप कर्नाटका में हो तो एज ऑलवेज कन्नड़ा का ही न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, क्योंकि आपको थोड़ी पता है बंगाली लैंग्वेज, आपको थोड़ी पता है मराठी लैंग्वेज। सो वर्नाकुलर, सो आपका ही लैंग्वेज पे ही न्यूज़पेपर प्रिंट होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको समझ जाए और आपको इम्पोर्टेंस पता चले इंडिपेंडेंस का। ठीक है, और इसके द्वारा इंडिपेंडेंट प्रेस भी और इंडिपेंडेंस की जो ज्वाला थी वो आगे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, और वो इनएविटेबल थी कि वो स्टॉप होने वाली नहीं थी। और फिर यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पैरा में, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो तो स्प्रेड हुआ ही था। द नेशनल कन्वेंशन हेल्ड, सो फिर इंडियन नेशनल कन्वेंशन जो डिस्कशन था वो हेल्ड हुआ बॉम्बे में। कब हुआ, 1885 पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है WC बैनर्जी जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ओके, सो एंड ये वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में। वो कौन थे, वो जो थे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट के रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो वो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से मिले हुए थे और बहुत सारे सिटीज़ को भी जा चुके थे, जैसे मेड्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। वहाँ पे उन्हें जानकारी मिली कि अपनी पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो उन्हें वो पता चला। देन नेशनल यूनिटी एंड इट्स प्राइमरी एम, तो यूनिटी के बारे में यूनिटी तो थी ही पहले हमारे इंडिया में। ये नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, ये तो नहीं था। जब ब्रिटिशर्स थे तो बहुत सारी यूनिटी थी ही हमारे इंडिया में। तो उस यूनिटी का उन्होंने लाइक फ़ायदा उठाया, नॉट फ़ायदा, उस यूनिटी ही उनके लिए लाइक एक पावर थी कि कोई नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं करेगा। तो उस यूनिटी के द्वारा ही ये जो कमिटमेंट्स और सोशल पास थे सब कुछ चल रहा था। फिर न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश कर दिया वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो इसके द्वारा क्या होने लगा, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल रहा था, और सब लोगों को पॉलिटिकल क्या चल रहा है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू कर दिया। सो डिवाइड एंड रूल क्या था, इन मुस्लिम्स एंड हिंदूज के बीच में दीवार खड़ी कर दे, तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। और फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रुके नहीं, वो चलते गए, वो अपना काम करते रहे, क्योंकि एट द एंड तो हमें स्वराज मिलना ही था, राइट। सो वो अपना काम करते रहे। फिर क्या हुआ, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, डिफरेंसेस अरोज इन बिटवीन द INC। सो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्हीं के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए। और उसी के दौरान 2 ग्रुप्स बन गए, और उस ग्रुप्स का नाम दिया गया मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। सो आप कंफ्यूज ना हुए, जब मैंने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करवाया था वहाँ पे भी मैंने मॉडरेट्स एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया था, तो इससे और उसे आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं मॉडरेट्स के बारे में। सो मॉडरेट्स कौन है, सो मॉडरेट्स जो है द फर्स्ट 20 ईयर्स, जो पहला जो 20 साल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे हम मॉडरेट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और उस मॉडरेट्स के मेंबर्स थे WC बैनर्जी, MG रानाडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब कौन थे, ये मॉडरेट्स के लीडर थे। और इनका क्या मानना था, इनका ये मानना था कि फेथ इन द रूल ऑफ ब्रिटिश। सो ये ब्रिटिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिलीव कर रहे थे। ओके, जुडिशरी वो जो भी लॉस इम्प्लीमेंट करवा रहे थे या कर रहे थे, उसके लिए ये अगेंस्ट नहीं, उसके सपोर्ट थे। ठीक है, और वो डिमांड कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशंस लाए अपने इंडिया में, और थ्रू प्रे एंड रिक्वेस्ट। और फिर उन्होंने पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग पीपल से भी खुद जो लोग थे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना शुरू हो गए कि पॉलिटिकल की इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल का इम्पोर्टेंस
आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसके लिए ये भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया था। और फिर उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और लाइक बर्निंग इश्यूज पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। मेमोरेंडम के द्वारा, मेमोरेंडम मतलब क्या है, जो लिस्ट होती है जैसे लाइक अ बुक, ओके। सो इन बुक में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो आपको फ्यूचर में फॉलो करने ही होगा, ठीक है। सो इसे कहते हैं मेमोरेंडम, जैसे लाइक अ मेमो, ओके। सो उस मेमोरेंडम में था कि कटिंग डाउन द मिलिट्री, इसमें कटिंग डाउन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसिशन, इंडियन इंडस्ट्रीज, गुड एजुकेशन, प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस लाइक पॉवर्टी प्रॉब्लम, सो उसे कम करने के लिए वो मेमोरेंडम लाया गया। फिर मॉडरेट्स ने क्या किया, वो फर्स्ट लोग थे जो स्टडी किया इल इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश। सो जो क्या था, वो ये था कि ड्रेन थियरी जो फर्स्ट स्टडी किया वो है मॉडरेट्स, ठीक है। सो इसमें क्या बताया, इसमें क्या उन्होंने जानकारी ली, सो बाय इंक्रीजिंग द व्हाई दे आर बार्किंग सो मच, okay fine. So here, by increasing, I think some new members came in their group, so only they are five like that, हाँ। So now, तो इसमें क्या कहा गया कि मॉडरेट्स जो थे उन्होंने ड्रेन थियरी के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे क्या उन्होंने किया कि हमारे ओन इंडियन की गुड्स जो थे वो अपने इंग्लैंड में वो ले जा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने नॉलेज दिया लोगों को, ठीक है। तो द पीरियड बिटवीन सीई माने कॉमन, सॉरी, सो यहाँ पे सीई माने कॉमन एरा, ठीक है। तो ये कब हुआ, 1885 to 1905 एंड इट्स कॉल्ड द एज ऑफ मॉडरेट्स। तो ये मॉडरेट्स के बारे में आपको पता चला। अब हम चलते हैं रेडिकल्स के बारे में। सो रेडिकल्स कौन थे, तो अगेंस्ट ही रहेंगे ना। सो मॉडरेट्स जो थे वो सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, बट जो रेडिकल्स थे वो अगेंस्ट तो होंगे ही, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो वो मॉडरेट्स को कहा करते थे पॉलिटिकल बेगर्स, ओके। किसे कहा करते थे, ऑब्वियसली टू द मॉडरेट्स, ओके। तो रेडिकल्स जो थे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे मॉडरेट्स को, क्यों, क्योंकि वो तो सपोर्टिव थे ना ब्रिटिशर्स के, वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो ये उनका मानना था और वो अगेंस्ट थे। सो इस ग्रुप को कहा जाता है रेडिकल्स। तो उस ग्रुप में कौन कौन थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, जैसे लाइक अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय एंड बाल गंगाधर तिलक, वो मेन मेंबर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स होंगे बट ये मेन मेंबर्स के नाम यहाँ पे दिया गया है। और उन्होंने लाइक वो तो अगेंस्ट है ब्रिटिशर्स के, और वो क्या कर रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो इम्पोर्टेंस वो लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया करते थे, ना कि जुडिशरी को, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंफॉर्मेशन ऑन इंडियन एक्ट 1861 to 1895, तो इसके लिए आपको जानकारी लेनी होगी, क्यों, इसमें हम आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। सिविल सर्विस एग्जाम्स जो मैं बता रही हूँ डे बाय डे, कभी भी मैं आपको एक वीडियो बनाती हूँ तो कहती हूँ कि आप यूपीएससी को ट्राई कीजिए, क्यों, क्योंकि यूपीएससी इज़ द वर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आप वो क्रैक कर सकते हो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, ठीक है। सो रेडिकल्स के बारे में इतना ही। अब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ बंगाल। सो डिवीजन ऑफ बंगाल में हमें क्या जानने को मिलेगा, सो पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो पार्टीशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल तो सेम ही होगा, तो डिवाइड करेंगे बंगाल को। सो क्यों डिवाइड करना चाह रहे थे, तो बंगाल में जो था वो बहुत सारे मुस्लिम एंड हिंदूज़ की यूनिटी थी तब, ठीक है। वो यूनिटी इवन टुडे आल्सो। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल हैज़ अ नंबर ऑफ मुस्लिम एंड द वेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट पार्ट ऑफ बंगाल हैड मोर नंबर ऑफ हिंदूज, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट मोर हिंदूज एंड मुस्लिम्स है, और वहाँ पे बहुत सारी यूनिटी हुआ करती थी और अब भी है यूनिटी, ठीक है। तो उस यूनिटी को उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल तो उन्होंने पहले से ही जारी कर दिया था, तो उन्होंने स्टार्ट किया बंगाल से। सो उन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया 1905 में कि कहा कि अब हम डिवीज़न करेंगे बंगाल का, हिंदूज़ को सेपरेट भेजेंगे और मुस्लिम्स को सेपरेट भेजेंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा उनको, वो लाइक क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो कुछ नेगेटिव पॉइंट डाल सकते हैं, हिंदू को मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम्स को हिंदू के खिलाफ, तो ये उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो अगेंस्ट टू ब्रिटिशर्स चला गया, क्यों, बहुत सारे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया कि वो इसके खिलाफ है, ठीक है। तो फिर
बिफोर दैट, सो जो उन्होंने किया था हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे रक्षाबंधन फेस्टिवल आपको पता ही होगा, राइट? रक्षाबंधन फेस्टिवल इट्स ऑल अबाउट द सिस्टर एंड ब्रदर, लाइक वो कोई इनकार नहीं करेगा। आप मुस्लिम को अगर जाके बनोगे तो वो नहीं कहेगा क्यों मुझे बन रहा है, मैं तो मुस्लिम हूँ। नहीं, रक्षाबंधन इट्स लाइक अ कल्चरल फेस्टिवल, ठीक है। और फिर जो डिवीजन ऑफ बंगाल उन्होंने किया था, सो वो स्प्रेड हो गया अक्रॉस द कंट्री। रेडिकल्स ने भी इस पे भाग लिया और वो बहुत सारे कॉमन पीपल को ला रहे थे और वो बैकआउट करना शुरू कर दिया। किन्होंने? रेडिकल्स ने क्या किया, वो घर पे लाइक हर एक के घर पे जाते और वो कहते कि आपको ब्रिटिश गुड्स को ना कहना है और इंडियन गुड्स जो भी आपको मिलता है, जो भी आपको खाने को इंडियन फूड्स मिलता है वो खाइए, ना कि ब्रिटिशर्स। तो बहुत सारे लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो इसके द्वारा ब्रिटिशर्स को पता चला ठीक है ये हमारे अगेंस्ट ही जा रहे हैं, तो हम इसे कैंसिल करते हैं, ठीक है। सो उन्होंने विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ कर दिया कब किया? 1911 में, ठीक है। तो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तिलक सर थे, तो उन्होंने एक स्लोगन किया। क्या था वो स्लोगन? स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई वुड डेफिनेटली गेट इट बैक। तो ये था तिलक जी का पहला स्लोगन, ठीक है। और उनका मेन लाइक रेडिकल्स का मेन एम ही था कि फाइनली ओके कुछ भी करके हमें फ्रीडम चाहिए, हम थक चुके हैं इस ब्रिटिश रूल से। तो वो उनका फंडा था, बट थोड़ी चलने वाला था, तो वो नहीं चल पाया। वो बहुत सारे कॉमन पीपल को इकट्ठा कर रहे थे कि हम चलते हैं, हम अगेंस्ट ब्रिटिश जाके लड़ते हैं, बट वो नहीं कर पाते थे, ओके। और फिर उन्होंने क्या किया, गणेश, शिवाजी एंड दुर्गा फेस्टिवल्स को मनाना शुरू कर दिया। उस फेस्टिवल्स में जो लोग जमा हो रहे थे, उसी दौरान वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, कि नॉट भड़काना, अपनी ओन राइट्स के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया रेडिकल्स ने, ओके। और फिर इसी के दौरान मुस्लिम लीग का पहला कदम शुरू हुआ in 1906, ओके। जो हिंदूज थे, और इट्स नॉट ओनली फॉर द हिंदूज, वो गणेशा फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल एंड दुर्गा पूजा के दौरान ही ग्रुप को इकट्ठा कर रहे थे। तो तब वहाँ मुस्लिम नहीं जा पा रहे थे, तो मुस्लिम्स ने अपना लीग स्टार्ट किया, खुद की आइडेंटिटी के लिए, खुद की राइट्स के लिए स्टार्ट हुआ, और वो हुआ 1906 में इन बंगाल इटसेल्फ, ओके। और यहाँ पे तिलक सर जो थे, उन्होंने पब्लिश किया बुक केसरी इन मराठा इन इंग्लिश, ठीक है। उस बुक को पढ़ के बहुत सारे यूथ जो जनरेशन थी उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, और वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जाना शुरू हो गए। और फिर ब्रिटिश ने तिलक को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। और अरेस्ट करके उन्हें जेल डाल दिया गया। जेल में भी वो चुप नहीं रहे, वो अपनी बुक लिखते गए, और उस बुक का नाम था गीताश्रया, ओके, गीता रहस्य। गीता रहस्य पढ़ के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जानकारी मिली, और वो अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए सतर्क हो गए, ठीक है। सो दिट्स ऑल अबाउट द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। तो हम चलते हैं लास्ट सब टॉपिक, दैट इज रेवोल्यूशनरीज। सो रेवोल्यूशनरीज क्या है? सो रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, मॉडरेट्स तो अगेंस्ट नहीं थे, बट थोड़ा थोड़ा अगेंस्ट तो वो थे। और फिर रेडिकल्स वो तो फुल्ली अगेंस्ट थे। और फिर यहाँ पे आते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का एम ही क्या था कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें फ्रीडम चाहिए, बाय हुक और क्रुक हमें फ्रीडम चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे, अगर वो मान नहीं रहे, अगर हम मुंह से अगर उन्हें बोल रहे हैं तो आप वो नहीं सुन रहे, तो हम उन लाइक वो जो चाहते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसे ही फाइट करेंगे। तो वही लाइक उसी तरह उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। तो उसे कहते हैं हम रेवोल्यूशनरी। इसमें क्या था, इसमें रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, वेपन्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, हथियार कलेक्ट करना शुरू कर दिया, मनी एडजस्ट करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों को। क्यों ट्रेनिंग दे रहे थे? हम यूं ही जाके नहीं कह सकते ना कि तुम यहाँ से हट जाओ, थोड़ी वो हटने वाले थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया टू द यंग जनरेशन, ओके। इसी के दौरान उन्होंने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया। जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो था द लोटस एंड ड्रैगर, ये फाउंड हुआ इंग्लैंड में, ओके। अरबिंदो घोष जो है वो इंग्लैंड से जब आए, तो उन्होंने देखा कि सपोर्ट द रेवोल्यूशनरीज थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने देखा कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट तो चल ही रहा है, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो
क्यों ना हम इंडिया में शुरू करें। तो वो आइडिया वो लाए और वो अपना आइडिया शुरू कर दिया और अनदर रेवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और उसका नाम रखा गया गदा। सो गदा इन द सेंस आपने देखा ही होगा हनुमान, राइट, हाँ, यस, सॉरी। सो हनुमान जी के हाथ में तो गदा रहता ही है, राइट। सो गदा इन यूएसए कैन बी कॉल्ड हियर, सो इन यूएसए। और इसे रिकॉल दिया गया अभिनव भारत एंड अनुशीला समिति, ये 2 इम्पोर्टेंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलवाए गए इन इंडिया में अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस सीक्रेट मिशंस, ठीक है। सो कंफ्यूज ना होए, लिख ले कि अभिनव भारत और अनुशीला स्मृति क्या थे और ये लोटस एंड ड्रैगर और फिर गदा, ये सब क्या है, ठीक है। और फिर गन्स उन्होंने लिया, बॉम्ब्स उन्होंने कलेक्ट कर लिया। उनका गोल क्या था, यही था कि वो अपने देश में, अपने इंडिया से ब्रिटिशर्स को हटा दिया गया। और फिर ब्रिटिशर्स को पता चल गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें सप्रेस, उनके ख्यालों को, उनके सोच को दबाने की कोशिश किया। बट वो थोड़ी रुकने वाले थे, वो अपने गोल्स के ऊपर अड़े थे और उनका सिर्फ एक ही एम था कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। सो आपका क्या एम होना चाहिए, आप 10th ग्रेड हो तो आपका एम क्या होना चाहिए, हायर ग्रेड, लाइक मुझे इतने % चाहिए, तो आप कर सकते हो। सो यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा था, ठीक है। जब गवर्नमेंट सप्रेस कर रही थी, बहुत सारे मेन लीडर्स को अरेस्ट करके उन्हें हैंग कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं, लाइक अरबिंदो घोष, अश्विन कुमार दत्ता, राजनारायण बोस, राजगुरु, लाइक चकीकार ब्रदर्स, लाइक अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सो मेनी प्रोमिनेंट अमॉन्ग द रेवोल्यूशनरीज आए गए और उन्हें अरेस्ट करके मार दिया जाता था, ठीक है, मार दिया जाता था। और सबके सामने हैंग करके ये बताया जाता था कि देखो तुम जितना भी करो, हमारा काम हम करेंगे। किसका कहना था ये, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और फिर जो ड्रीम था रेवोल्यूशनरीज का कि फ्रीडम चाहिए हमें, ये थोड़ी होने वाला था। तो वो धीरे धीरे कम होता गया और फिर यहाँ पे दे वर फाउंडिंग, लाइक यहाँ पे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो फिर रेडिकल्स जो थे वो इनके हक में आए, रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप में आए और वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया रेवोल्यूशनरीज को, ठीक है। और उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो है अरबिंदो घोष। तो वो एक ऐसे लीडर थे जो रेवोल्यूशनरीज को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। जो रेवोल्यूशनरीज द इम्पोर्टेंट था वो एंड तक चला टू द इंडियन हिस्ट्री। सो ये है आपका फ्रीडम मूवमेंट चैप्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस किए गए थे इन प्रीवियस एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके लिए हम